नंबर्स बताओ, बियर्डो कितने में बेचा? हाँ, so Beardo, it's not a public number, but it's close to $40 to $50 million. 40 to 50 मिलियन नोट हुई 300-400 करोड़। हाँ, मतलब आसपास, ठीक है। In the total time, we only raised about $1 million and a half. That's it. So the amount of money that we raised when we sold, we are more money in the bank. Right, just to like sum it up. Wow. वीडियो में दिख रहा ये इंसान आशुतोष वलानी है, जिसने 2017 में फेमस बियर्डो कंपनी की शुरुआत की थी और बस 4 साल के बाद यानी कि 2020 में उसे 300 to 400 करोड़ में बेचकर निकल गए। लेकिन भाई इनको इसमें मजा नहीं आया, इसलिए भाई ने वापस से विलेन नाम का ब्रांड लॉन्च किया और उसे सिर्फ 11 महीनों में 80 to 90 करोड़ तक पहुंचा दिया और भाई उसे भी बेचकर निकल गए। लेकिन इसके बाद भी ये बंदा रुका नहीं और भाई साहब ने फिर से रेनी नाम का ब्रांड लॉन्च किया, जहाँ से भी भाई साहब आज अंधा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसे देखकर एक सवाल तो मन में जरूर से आता है कि आखिर इस बंदे ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे उखाड़ लिया, जबकि भारत के मेजॉरिटी लोग तो भाई सालों सालों तक बस अमीर बनने के बारे में सोचते ही रहते हैं, लेकिन कभी कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाते। अब पहली बार में मान सकते हैं कि बंदे का लक अच्छा था तो सक्सेस मिल गई, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसा चमत्कार भला कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो इन भाई साहब को तो पता है लेकिन आम जनता को नहीं पता? आपको क्या लगता है मेजॉरिटी लोग इनकी तरह ही सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाते, वो भी इतने कम समय में? क्योंकि जहाँ एक आम इंसान बेचारा एक नॉर्मल से जॉब ढूंढने के लिए भी दिन रात खुद को किसे जा रहा है, वहीं ये भाई साहब एसी में बैठकर हंसते खेलते 1 साल के अंदर 70 से 80 करोड़ रुपए आराम से कमा लेते हैं। तो भाई आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा राज है जो हम सबसे चालाकी से छुपाया जा रहा है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम आपके सारे सवालों के जवाब साइंटिफिक प्रूफ एंड एविडेंस के साथ बताने वाले हैं कि आखिर कैसे कुछ लोग इतना सब कुछ अचीव कर लेते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो भाई कमेंट में आई एम रेडी लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में रिवील किए गए सारे सीक्रेट्स किसी लल्लूलाल हलवाई ने नहीं बताए हैं, बल्कि द पीटर डकर ने खुद इन सारी बातों को पब्लिकली कबूल किया है कि हाँ भाई ये टॉप पर बैठे कुछ लोग सीक्रेट चीजों का इस्तेमाल करके ही 99% लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग कभी किसी को कुछ बताते नहीं है। अब आप पूछोगे कि भाई ये पीटर डकर कौन है, तो भाई इसे मॉडर्न युग का किंग मेकर कहा जाता है, क्योंकि आज जो ये बड़ी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड लेवल पर बिलियंस ऑफ डॉलर छाप रही है ना, उसे भाई इसी बंदे ने रास्ता दिखाया था कि कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर छापते हैं। यहाँ तक कि भाई खुद बिल गेट्स तो इन्हें अपनी सेंचुरी का बेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहते हैं और इस बंदे ने सिर्फ पीएनजी, इंटेल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को ही नहीं टॉप पर पहुंचाया है, बल्कि भाई इस अकेले बंदे ने यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल तक को गाइड किया था और इसी के बदौलत तो विंस्टन चर्चिल लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे थे। अब इससे तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि ये भाई साहब कितने पावरफुल इंसान है। तो अब डायरेक्ट काम की बात करते हैं। तो आज हमारे देश में ना आपको हर दूसरा इंसान ये कहता हुआ मिल जाएगा कि भाई मुझे तो करोड़ों रुपए छापने हैं और अंधा पैसा कमाना है। लेकिन अगर भाई हम डेटा की बात करें ना, तो साल 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 2.16 लाख लोग ही असल में करोड़पति बन पाए हैं, जिसे अगर हम देश की पॉपुलेशन से कंपेयर कर देखें ना, तो सिर्फ 0.015% होता है ये। तो भाई आखिर ऐसा क्या कारण है कि बाकी 99% लोग कुछ बड़ा उखाड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि मेहनत तो बेचारे वो लोग भी कर रहे हैं ना। अब इस सवाल के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कारण निकल करके आता है अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करने की बजाय अपनी कमजोरियों को लेकर खुद को कोसते रहना, जैसे कि हम इंडियंस ज्यादातर करते ही है। लोगों को लगता है कि आज वो लाखों करोड़ों रुपए के मालिक इसीलिए नहीं बन पाए हैं क्योंकि वो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, या फिर किसी जमाने में उनके बाप दादाओं ने हाईवे के पास वाली जमीन को बेच दिया था। जबकि भाई सच्चाई तो कुछ और ही है। जैसे कि अभी शार्क टैंक सीजन 3 के अंदर दिलखुश कुमार और सिद्धार्थ शंकर नाम के 2 बंदे बिहार से आए थे, नॉर्मल से बंदे, बिल्कुल नॉर्मल, जिन्होंने रोड बेस नाम की कंपनी खड़ी कर दी थी भाई। अब मजेदार बात यह है कि ये दोनों बंदे बिहार के एक छोटे से गाँव में रहते हैं और उनके पास ना तो कोई बिजनेस डिग्री है और ना ही कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग करनी इनको आती है, और इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग तो भाई भूल ही जाओ। उल्टा ये बंदा तो टैक्सी चलाता था। अब इसी के दौरान भाई साहब ने नोटिस किया कि लोगों को जब दूर तक वन वे सफर करना पड़ता था ना, तब ये टैक्सी वाले बेचारे लोगों से डबल भाड़ा वसूल करते थे, ये कहकर कि भाई मैं आपको पटना से कलकत्ता तक छोड़ तो दूंगा, लेकिन रिटर्न आते वक्त मुझे कोई पैसेंजर नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आप मुझे 1500 की जगह पे 3000 रुपए दोगे ना, यानी कि आने जाने का डबल भाड़ा दोगे, तभी मैं आपको लेकर जाऊंगा, नहीं तो आप भाई पैदल चले जाओ, मैं तो नहीं आने वाला। अब ऐसे में बेचारे लोग क्या ही करेंगे, लोगों को ना चाहते हुए भी वन वे ट्रैवल का डबल भाड़ा देना ही पड़ता था। एंड आई एम श्योर कि ये चीजें आपके साथ भी हुई ही होगी, पक्की बात है ये तो। और जाहिर सी बात है कि इसे देखकर हजारों लोगों की तरह आपके दिमाग में भी ये आया ही होगा कि काश कोई ऐसा ऐप होता जिसकी मदद से टैक्सी वाले भैया वापस आने वाले जो पैसेंजर है ना, उनके बारे में जान पाते, जिससे कि बेचारे कस्टमर को सिर्फ वन वे ट्रैवल के ही पैसे देने पड़ते, और ऐसा करके ना सिर्फ लोगों को आसानी से टैक्सी मिल जाती, बल्कि इससे लोगों का काफी सारा पैसा भी बच जाता। और भाई सच बताओ ना, तो यहीं से पूरा खेल शुरू हुआ यहाँ पे, क्योंकि जहाँ बाकी मेजोरिटी लोगों ने तो इस प्रॉब्लम को देखा और देख करके इग्नोर कर दिया, लेकिन भाई इस बंदे ने ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोची। लेकिन भाई रियलिटी में ना इस बंदे के पास ना तो कोई रिसोर्स था और ना ही पैसे की रातों रात कंपनी खड़ी कर दे, इसलिए इस सिचुएशन में वो बाकी लोगों की तरह आसानी से बहाना बना सकता था
था, लेकिन इसने अपने सारे वीकनेसेस को इग्नोर करके साइड पे कर दिया और सिर्फ अपने आइडिया और इंटरनेट के दम पर यूट्यूब से बिजनेस और ऐप बनाना सीख लिया। और फिर बस बिहार के एक छोटे से गांव से इस ऐप की शुरुआत कर दी और लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके हाथ में लाकर रख दिया, जो कि भाई देखते ही देखते लोगों के बीच में वायरल हो गया। और आज ये भाई साहब गांव में बैठे बैठे ही करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। और भाई सही मायने में ना यही चीज उन्हें 99% लोगों से अलग करती है, जो अपनी वीकनेसेस पे नहीं बल्कि अपने स्ट्रेंथ पे गेम खेलना जानते हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन है भाई कि मेजॉरिटी लोग मिलियनर्स बन क्यों नहीं पाते। अब हमें यहाँ पे अपनी पहली प्रॉब्लम तो पकड़ में आ गई, लेकिन आप खुद सोच कर देखो जरा कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करने के बजाय दिन भर वीडियोस एंड रील्स में ही घुसे रहते हो, तो क्या लगता है आपको आप कभी ऐसे में टॉप 1% की कैटेगरी में पहुंच पाओगे? शायद से बिल्कुल नहीं। क्योंकि डेटा की बात करें ना भाई, तो आज पूरी दुनिया में 75% स्टूडेंट, यानी कि हर 100 में से 75% स्टूडेंट सोशल मीडिया की वजह से बेचारे प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हुए पड़े हैं। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कभी कुछ कर नहीं पाते। अब इसमें मेजॉरिटी लोग टाइम मैनेजमेंट एंड टू डू लिस्ट बनाने की सलाह देते हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट से ना हम अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। लेकिन भाई यहाँ पे दक्कर भाई साहब ये कहते हैं कि ये तरीका ना कभी काम नहीं करता। और ये बात वो कोई हवा में नहीं बता रहे थे, बल्कि एक बार एक बड़ी कंपनी ने बकायदा इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ लोगों से क्लियरली कहा गया कि आप दिन शुरू होते ही अपने गोल्स को एक पेपर पे लिख लो और जो आपको पूरे दिन में रोज करना है ना उसे पूरा टू डू लिस्ट में कन्वर्ट करके एक पेपर पर लिख दो और पूरे दिन में ना बस उसे चेक मार्क करते हुए उसे पूरे करते जाओ। अब भाई सीधी सी बात है कि लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन भाई 1 महीने के बाद जब लोगों के रिकॉर्ड एंड प्रोग्रेस को चेक किया गया ना, तब पता चला कि लोग अपने पूरे दिन को प्लान तो कर लेते थे, लेकिन बेचारे ज्यादातर समय वो उन्हें एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते थे। ऊपर से हर दिन भाई इसमें फेल हो जाने की वजह से उनका काम करने का मोटिवेशन भी मर जाता था। एंड आई एम श्योर कि यही हाल आम लोगों का भी होता है, जहाँ लोग पूरा का पूरा प्लान पेपर पे लिख तो देते हैं, लेकिन बेचारे उस प्लान को कभी पूरा ही नहीं कर पाते। वो प्लान बेचारा पेपर पे ही रह जाता है। इसलिए डक्कर साहब टू डू लिस्ट बनाने के बजाय नॉट टू डू लिस्ट बनाने की सलाह देते हैं, जिसके अंदर वो सारी बातें लिख दो जो आपको काम के वक्त नहीं करनी है। अब आप पूछोगे कि भाई ये इतनी वियर्ड सी चीज कौन नहीं करता है, तो भाई एक अंदर की बात बताओ ना, तो दुनिया की सभी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करती है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप कभी भी किसी बड़ी कंपनी के चक्कर लगा करके आ जाना, आपको क्लियरली पता चलेगा कि उनके वहाँ पे बैठा बॉस लोगों को काम करने के लिए उतना नहीं टोकते जितना वो आपस में बात करना या फिर पीसी या लैपटॉप पर टाइम पास करने वाली एक्टिविटी करने से रोकते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनी आपको कभी ये नहीं कहती कि भाई काम करो, काम ही पूजा है, काम करोगे तभी पैसा कमा पाओगे। बिल्कुल नहीं भाई, ये लोग ऐसी फालतूगिरी बातें कभी नहीं करते, क्योंकि उनका फंडा बिल्कुल क्लियर है कि भाई ऑफिस में बात करना अलाउड नहीं है, पीसी पे कुछ भी फालतू का टाइम पास करना अलाउड नहीं है। और जब ये सब अलाउड ही नहीं है तो ऐसे में बंदा करेगा क्या? चुपचाप से काम, और वो काम में ही मजा ढूंढेगा और बस बढ़ गई प्रोडक्टिविटी, वो भी सबकॉन्शियसली बिना इसके बारे में बात किए बगैर, जो कि ज्यादा इफेक्टिव एंड पावरफुल होती है। इसलिए तो ऑफिस में बैठने के लिए क्यूबिकल्स होते हैं, वही लैपटॉप और पीसी में टाइम पास करने वाली सारी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट ब्लॉक होती है। और तो और ऑफिस में बड़े बड़े मोबाइल जामर लगे हुए होते हैं, जिससे कि कोई बंदा मोबाइल पे फालतू का टाइम पास कर ही नहीं सकता। इसलिए तो वो 10 साल का गोल 1 साल में अचीव कर लेते हैं। ये सेम चीज आप भी करके देखो, आप खुद देख पाओगे कि कल तक जो टाइम ना होने का बहाना बनाते थे ना, वो प्रॉब्लम अब पूरी तरीके से गायब भी हो चुकी होगी आपकी लाइफ से। अब हमने टाइम तो मैनेज कर लिया, लेकिन टाइम मैनेज कर लेने से हम सक्सेसफुल थोड़ी ना हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल सच भी है भाई। इसलिए इस पर डकर साहब खुद कहते हैं कि दुनिया के हर एक इंसान के पास ना दिन का सिर्फ 24 घंटा ही होता है, और इस 24 घंटे में जो इंसान सही और सटीक एक्शन ले लेता है ना, अल्टीमेटली वही सक्सेसफुल बनता है। अब यहाँ पे एक्शन लेने से मेरा मतलब भाई फेमस सेलिब्रिटी का डेली रूटीन फॉलो करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फेमस सेलिब्रिटी के डेली रूटीन को कॉपी करने से ही अगर हमें सफलता मिल जाती ना, तो आज हर दूसरा बंदा स्टीव जॉब्स या वॉरेन बफेट होता, क्योंकि स्टीव जॉब्स कभी सुबह 4 बजे नहीं उठते थे। सिमिलरली वॉरेन बफेट हर दिन मैकडॉनल्ड्स का जंक फूड खाते हैं और पूरे दिन में भाई 5 से भी ज्यादा कोको कोला के कैंस को खत्म कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उनके चाहने वाले करोड़ों लोग उनकी इस हैबिट को फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बंदा दूसरा स्टीव जॉब्स या वॉरेन बफेट आज तक नहीं बन पाया है, क्योंकि भाई एक्चुअल रियलिटी में वॉरेन बफेट दी वॉरेन बफेट इसलिए बन पाया है क्योंकि वो पिछले 60 साल से हर दिन बोरिंग एंड बद्दी दिखने वाली जो कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट होती है ना, उन्हें वो बारीकी से स्टडी करते हैं और फिर उनमें से जो बेस्ट वैल्यूएबल स्टॉक्स होते हैं ना, वो उनको पिक करते हैं और इसी तरह से वो डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उनका भाई यही बोरिंग एंड कंसिस्टेंट एक्शन ही उन्हें दुनिया का बेस्ट एंड इफेक्टिव इन्वेस्टर बनाता है। इन शॉर्ट ना भाई, जब आप फालतूगिरी छोड़कर सिर्फ 20% ऐसे काम पे फोकस करते हो ना, जो एक्चुअली में आपको अपने गोल तक लेकर जाता है, तब आप सीना ठोक के कह सकते हो कि आप दुनिया के टॉप 1% कैटेगरी में आने वाला एक्शन ले रहे हो। लेकिन एक्शन लेने के बाद भी मेजॉरिटी लोग ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं भाई, वो अपने एफर्ट्स को ना टाइम के साथ जोड़ देते हैं। जबकि डक्कर भाई साहब का कहना है कि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी काम को करने के लिए कितने घंटों तक का हार्डवर्क किया है, लोगों को भाई बस रिजल्ट से मतलब होता है। और ये बात काफी लॉजिकल भी है। एक बार आप खुद सोच कर देखो, क्या कभी आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि आप जो कपड़े पहनते हो या आप जो खाना खाते हो उसे बनाने में कितने घंटों का एफर्ट लगता है? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें ज्यादातर चीजों में सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। अगर फाइनल रिजल्ट बेस्ट होगा तभी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, वरना तो भाई हम उसे दूर
दूर से ही इग्नोर करके चले जाते हैं। इसलिए भाई पीटर डकर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि एफर्ट ओरिएंटेड। क्योंकि आप चाहे कितना भी एफर्ट डालो, अगर एंड रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं लगा तो भाई आपके एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं करेगा। बात थोड़ी गहरी है, इसलिए एक बार में समझ में नहीं आएगी, इसलिए दोबारा से देख लो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको हर बार कुछ नई चीजें दिखाई देगी। बाकी आपने कभी ये सोचा कि ये जो बिलियनर होते हैं ना, वो इतने सिंपल कपड़ों में हमेशा क्यों दिखते हैं? क्या वो ये सब अपनी मर्जी से करते हैं या फिर इसके पीछे भी उनकी कोई स्ट्रेटेजी छुपी होती है जो भाई हमें नहीं बताई जाती? क्योंकि भाई आज एआई के जमाने में तो 10,000 की नौकरी करने वाला भी हाथ में आईफोन लेकर घूमता है। वहीं ये बिलियनर्स इतने ज्यादा पैसे होने के बाद भी गरीबों की तरह क्यों रहते हैं? तो भाई आपके इन सारे सवालों के जवाब ना इस लैब वाली वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए ना भाई हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।